हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो अकॉर्डिंग टू एनसीएसएम सिलेबस हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट 37 अदक तंत्र एवं विधि वेदक के जो टॉपिक हैं वो अपन डिस्कस कर रहे थे, जो यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। इसी सीरीज को अपन आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग बात करेंगे 32 नंबर का जो टॉपिक है वो रहा आपका इमीडिएट जो चेंजेस होता है आफ्टर डेथ, यानी कि मृत्यु के तत्कालिक जो चिन्ह है उसके विषय में बात करेंगे। तो क्या क्या हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे आपका बताया गया है स्टॉपेज ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो स्टॉपेज ऑफ नर्वस सिस्टम पहले देखने को मिलेगा, यानी कि संवेदनशीलता का नाश हो जाना, तो मस्तिष्क की जो क्रियाएं हैं वो रुक जाती हैं। एवं आप देखने को मिलेगा फ्लैट ईसीजी देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा जो पेशेंट है वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, स्टिमुलेशन जो है वो आपको नहीं दिखाई देगा। ठीक है, इंटरनल जो नीड है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। लॉसेस ऑफ मसल टोन लॉस हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में तुरंत सीपीआर अपन दे करके देख सकते हैं। फिर इसके बाद में बताया गया है कि जो रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है उसका स्टॉप हो जाना, यानी कि रक्त संचरण जो है, सॉरी हाँ, रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन जो संचरण है उसका जो है स्टॉप हो जाना, तो ये यहाँ पे बताया गया है। तो इसमें अपन इंस्पेक्शन करेंगे, तो रेस्पिरेशन का जो मूवमेंट है वो आपको दिखाई नहीं देगा, विजिबल नहीं रहेगा। इसके अलावा पाल्पेशन करेंगे तो पाल्पेट भी नहीं होगा, मूवमेंट नहीं होगा। एस्कुलेशन करेंगे तो ब्रीथिंग साउंड जो है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, सुनाई नहीं देगा मतलब। तो ये जो है आपका स्टॉपेज ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसके बाद में आपका कौन से टेस्ट करा सकते हैं, तो एक होता है आपका फीदर टेस्ट। ठीक है, तो फीदर टेस्ट में बोला गया है इफ फीदर इज हेल्ड इन ए फ्रंट ऑफ नोज, नो मूवमेंट ऑफ फीदर विल बी नोटेड इफ ए पर्सन इज डेड। ठीक है, तो वही है कि अपने को जो फीदर है, पंख है, उसको अपन नाक के पास ले जाएंगे। ठीक है, होल्ड करके रखेंगे और उसके बाद में आपको पता चल जाएगा, अगर श्वास ले रहा होगा तो उसमें फीदर में यानी कि जो आपका पंख है वो थोड़ा बहुत मूवमेंट करेगा, और नहीं कर रहे हैं, श्वास नहीं ले रहे हैं, तो अपन समझ जाएंगे। ठीक है, मतलब वो मूवमेंट नहीं कर रहा है तो डेड हो गया है, व्यक्ति का मृत्यु हो गई है। फिर होता है मिरर टेस्ट। तो मिरर टेस्ट में बोला गया है if the surface of a mirror is held in front of mouth and nostrils, the surface get dense due to concentration of a warm and moisturized air exhaled from lungs। ठीक है, तो यहाँ पे वही बोला गया है कि अपने को मिरर को ले जाना है। ठीक है, और मिरर को माउथ एंड नोज के पास में अपने को रख देना है। फिर उस सरफेस एरिया को अपन चेक करेंगे, तो सरफेस एरिया में अगर वो श्वास ले रहे हैं, ठीक है, तो लंग्स का मूवमेंट के कारण, श्वास लेने के कारण, ठीक है, उस मिरर में क्या है, थोड़ा बहुत मॉइस्चराइज जो है वो आपको दिखाई देगा। ठीक है, मॉइस्चर दिखाई देगा और गर्म रहेगा थोड़ा। ठीक है, तो हम समझेंगे कि जीवित है। अगर नहीं है ये साइन तो क्या है, डेड हो गया है। फिर आपका विजडम टेस्ट होते हैं। इसके अंतर्गत अपन क्या करते हैं, तो यहाँ पे आपका बताया गया है एक पानी का जो ये बोल सकते हैं बाउल है। ठीक है, एक पानी का जो बाउल है उसको अपन क्या करते हैं, चेस्ट पर रखते हैं, और दूसरी तरफ से क्या है, दूसरे साइड से मिरर को रखते हैं। फिर क्या है, अपन क्या करते हैं, लाइट को ऐसे डालते हैं जिससे उसका रिफ्लेक्शन जो सांसों पर पड़े। ठीक है, तो अगर क्या है, यहाँ पे आपका बताया गया है कि अगर जी रहा है, मतलब सॉरी अलाइव है, ठीक है, मतलब जीवित है, तो वो हिलने लगेगा, और डेड है तो मूवमेंट नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा स्टॉपेज ऑफ सर्कुलेशन। तो स्टॉपेज ऑफ सर्कुलेशन के अंतर्गत वही है कि रक्त संचरण का नाश हो जाना, तो वही है, पाल्पेशन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, रेडियल हो गया, फिमोरल हो गया, ब्रेंकियल हो गया, ब्रेंकियल ऑफ कैरोटिड हो, पाल्पेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। आस्कुलेशन करेंगे तो आपको पेरिकार्डियल जो एरिया है उसके साउंड का जो साउंड जो है वो आपको नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, उसका अपसेंट रहेगा साउंड जो है, तो ये यहाँ पे बताया गया। हृदय व ईसीजी का रुक जाना। ठीक है, 3 मिनट के लिए हृदय की जो गति हो वो अवरोध हो जाएगा, तथा ईसीजी में रेखा जो है वो पूर्ण रूप से क्या है, फ्लैट हो जाएगी। तो ये सारी चीजें देखने को मिलते हैं। फिर उसके अंदर डेफनॉस टेस्ट के बारे में बात करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, द फिंगर स्प्रेड विड वाइड एंड द फिंगर वेव्स आर व्यू थ्रू स्ट्रॉन्ग लाइट। ठीक है, तो अपन ऐसा करते हैं तो क्या होता है, अगर अलाइव है तो रेड दिखाई देगा, और मतलब वही है कि अपन क्या करेंगे, उसके फिंगर को दबाएंगे। ठीक है, दबाएंगे हाथों की सहायता से। ठीक है, और वहां पे लाइट का रिफ्लेक्ट करेंगे एक साइड से दूसरे साइड,
तो अगर वो रेड दिखाई दे रहे हैं तो अलाइव है, और अगर येलो, ठीक है, अगर आपको दिखाई दे रहे हैं तो उस कंडीशन में डेड हो गया है। ठीक है, फिर इसके बाद में आपका मैग्नस टेस्ट होता है। तो मैग्नस टेस्ट में बोला गया है लाइगेचर अप्लाई टू फिंगर, इट स्वेलो इट स्वेल्स एंड बिकम ब्लू इफ द पर्सन इज अलाइव। ठीक है, तो वही है कि लाइगेचर एक नोट को अपन बांध देंगे फिंगर के ऊपर। ठीक है, अगर वो जो मतलब जो फिंगर है उसको नोट को देख बांधने के बाद में वहाँ पे ब्लूइश कलर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट जो पर्सन है वो जी रहे हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में आई कार्ड टेस्ट होते हैं। तो इसमें आपका 1 ml ऑफ 20% एल्कलाइन ड्राई जो आपका फ्लोरेसेंट जो सोल्यूशन होता है उसको इंजेक्ट करते हैं। ठीक है, और उसके बाद में क्या करेंगे, इंजेक्ट करेंगे अपन कहाँ पे, डर्मिस में इंजेक्ट करेंगे, या सब क्यूटिनस जो आपका टिश्यू है उसके ऊपर इंजेक्ट करते हैं। अगर अलाइव है तो जो सॉल्यूशन है वो फैल जाएगा। ठीक है, तो ये आपके कुछ टेस्ट बताए गए हैं। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आपका होता है फिंगर नेल टेस्ट। तो फिंगर नेल टेस्ट में क्या करते हैं, जैसे बोला गया है, इट केस ऑफ ए कंटिन्यूअस सर्कुलेशन इफ pressure is applied over the nail of finger, then the area of nail become paler but soon become red। ठीक है, तो वही चीज है, इसमें अपन वही करेंगे कि प्रेशर अप्लाई करेंगे। ठीक है, फिंगर के ऊपर। ठीक है, तो उसके वजह से वही है, पहले आपका कैसा दिखाई देगा, पेलर दिखाई देगा, फिर उसके बाद में आपको रेड दिखाई देगा। ठीक है, तो जो पर्सन है वो जीवित है, और अगर आपको चेंजेस नहीं देखने को मिल रहे हैं तो वो जीवित नहीं है। ठीक है, कोई भी फिनोमिना नहीं दिख रहा है तो वो आपको देखने को मिलेगा। तो ये यहाँ पे आपका बताया गया है। ओके, तो यहाँ पे ये जो लेक्चर है वो यहाँ पे आपका फिनिश होते हैं। इसका जो पासवर्ड रहेगा वो रहेगा टेस्ट। ठीक है, टेस्ट करके टाइप करना है, कैपिटल में टी लिखना है, बाकी सब स्मॉल में रहेगा TEST। तो ये PDF ओपन हो जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे देखेंगे। ओके, ठीक है, तो फिर थैंक यू क्लास।